डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में बुधवार को हरिमंदिर में पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित संत समागम में सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी चर्चा हुई। महामंडलेश्वर गोस्वामी सुशील महाराज ने बेनेश्वर धाम की दिव्य शक्ति और संत मावजी की तपोभूमि की महिमा बताते हुए इसे परमात्मा के साक्षात्कार जैसा अनुभव बताया। पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने संत मावजी को भगवान श्री कृष्ण का अंशावतार बताते हुए कहा कि उन्होंने वृंदावन की अधूरी रास लीला को बेनेश्वर धाम में 12,000 गोपियों के साथ पूर्ण किया। उनकी 330 साल पुरानी भविष्यवाणियों और 5 चौपड़ों में ज्योतिष, विज्ञान और खगोलीय ज्ञान का उल्लेख किया। मेवाड़ महामंडलेश्वर ने मेवाड़ और वागड़ को त्याग, तप, भक्ति और वीरता की भूमि बताते हुए मीरा, महाराणा प्रताप और संत मावजी की आध्यात्मिक शक्ति को सनातन संस्कृति का आधार माना। कृष्णानंद महाराज ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता और सच्ची भक्ति की महत्ता पर जोर दिया, जबकि नर्मदा शंकर महाराज ने ईश्वर की इच्छा के बिना कोई कार्य संभव न होने की बात कही। मुंबई से आए चंद्रदेव महाराज ने सनातन संस्कृति में नारी शक्ति की रक्षा और मां दुर्गा, काली, सरस्वती के शस्त्र शास्त्र संतुलन का उल्लेख किया। कथावाचक कमलेश शास्त्री ने वागड़ में पिछले 15 वर्षों से वामपंथी और षड्यंत्रकारी ताकतों द्वारा सनातनी आदिवासियों को उनके संस्कारों से दूर करने और धर्मांतरण की समस्या को उजागर करते हुए संतों से चिंतन मंथन की अपील की। सभी संतों ने श्री राधाकृष्ण, शिव और ब्रह्मा मंदिरों के दर्शन किए। कार्यक्रम में उपरना और सामसागर भेंटकर संतों का स्वागत हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की लक्ष्मी दीदी, पद्मा दीदी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। संचालन अशोक पंड्या ने किया। हम संतों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु के आशीर्वाद के बाद भी किसी संतों की वाणियों को, स्थानों को, प्राचीन स्थलों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कि हम सबका सौभाग्य है कि आज इस पवित्र भूमि और इतिहास को हमने जाना है। इतना बड़ा सनातन संस्कृति है, इतना बड़ा इतिहास है, जितना भी गहराई में जाएंगे उतने ही ग्रंथों का अनुवाद आपको मिलेगा। न कभी समाप्त होने वाली विज्ञान, ज्ञान इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए तो हमारे ऋषियों की, मुनियों की लेखनी से और संतों की कृपा से हुए। यह स्थान भी संतों ने ही विकसित किया। आभार उनका करते हैं, दर्शन करके दूर हुए। हमारे बीच में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान। आप मेवाड़ क्षेत्र से श्रोमणी कहा जाएगा, ऐसी ख्याति आपको है। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रमों में हमें आपस में मेलजोल होने का सौभाग्य मिलता है। मेरे साथ महामंडलेश्वर हमारे नर्मदा जी पधारे हुए हैं। स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज विराजमान है। स्वामी कृष्णानंद जी संत शिरोमणि और बदेग्राम, हमारे अन्य महामंडलेश्वर, हमारी बहनें, हमारे आ गए हमारे परम मित्र चंद्रदेव जी महाराज, माननीय पीठाधीश्वर महाराज। मैं बड़ा विरोध हूँ जब आपने प्लान रखा, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, यात्राएं हो। इस देश की पहचान संत है और संतों के द्वारा दिए हुए संस्कार है। उसी परंपरा में मावजी महाराज जो 300 वर्ष पहले इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भ्रमण कर जन्म लिया और सबके उद्धार की उन्होंने कामना करी, मार्ग बताया। हम लोग उनको साक्षात श्री कृष्ण का ही अवतार मानते हैं।
मथुरा फकीर रास मांडता अद विसर्यो ते रात फेर लीला करवा सबलापुर भयो प्रकाश। वृंदावन में जो लीला अधूरी रही, गोपियों को ये भाव आया ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबको छोड़कर हमारे साथ रास करते हैं। ठाकुर जी ने उनको छोड़ा, फिर कोई एक गोपी को लेकर के गए तो उनको हुआ कि देखो सबको छोड़ा और मेरे पे प्रेम विशेष है, तो मेरे को ठाकुर जी रास का आनंद ले रहे हैं। तो ठाकुर जी ने उनको ही डाली पर लटके हुए छोड़ दिया और वो रास अधूरा रहा। उस रास को पूर्ण करने के लिए वहां पर 16,108 गोपियां थी, तो यहाँ पर 12,000 मली सर्वे रानी जो पद बोल रहा है, तो वो 12,000 गोपियां यहाँ पर पकड़ गई। और बेणेश्वर के इस आबुद्रा में तो चीरहरण की लीला हुई, बेणेश्वर को अपने टसले में धारण किया, गोवर्धन लीला करी, सावला को उन्होंने मथुरापुरी का नाम दिया और सबलापुरी बनाया इसको, और बेणेश्वर को बेण वृंदावन, बेण वृंदावन में सर खड़ी कवि हुए, शीतल विराजे कदम पर श्याम रूप जाकी हुए। तो वहां पर बेणेश्वर में जहां बलि ने 3 पल भूमि से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु ने तो पाताल लोक का शासन दिया, तो जो पाताल लोक गमन का जो रास्ता है वो हमारा ये आबुद्रा है। आबुद्रा में जब पानी डैम खुलता है तो वहां आबुद्रा के एक भंवर बनता है, एक दाब बनता है पानी का, तो वो पानी सीधा समुद्र से मिल जाता है। तो वो जो पाताल लोक गमन का रास्ता है वो हमारा ये आबुद्रा है। मुझे महाराज जी मैं निवेदन करूं कि मारवाड़ी में ऐसे पद भी आए हैं कि कलयुग में कभी गंगा यमुना में रेती उठसे, गंगा और यमुना जैसी नदियों में रेत रहेगी, हम देखते हैं यमुना जी कहीं पे सूख रही है। तो ऐसे समय पर भी ये जो कलियुगी माही गंगा, मही नाम नदी पुण्या सब तीर्थ महेश्वर, तो इस महिषासुर संगम के बेणेश्वर में उस भीषण अकाल के समय भी यह आबुद्रा में जल रहेगा, ऐसा भाव की कहानी बोलती है।